देवियों और सज्जनों, विशिष्ट अतिथिगण और महानता के साथी साधक, ऋषि अगस्त को अपनी ही पुत्री से क्यों करनी पड़ी शादी? ऋषि अगस्त किस राजा के गुरु थे? उन्होंने अपनी ही पुत्री को गोद क्यों दिया? उनकी पत्नी लोपामुद्रा शादी से इनकार क्यों नहीं किया? ऋषि अगस्त को शादी के बाद कितनी संतान की प्राप्ति हुई? आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। महर्षि अगस्त्य, वैदिक ऋषि वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई अगस्त्य मुनि का जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी ईसा पूर्व 3000 को काशी में हुआ था। वह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी भगवती लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की। दक्षिण भारत में अगस्त्य तमिल भाषा के आद्य व्याकरण हैं। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उनके विशिष्ट योगदान के लिए जावा, सुमात्रा आदि में इनकी पूजा की जाती है। पुरातन काल में कहते हैं कि उन्होंने एक बार समंदर का सारा पानी पी लिया था। उनमें इतनी ताकत थी कि विंध्याचल पर्वत को झुका लिया था। उन्होंने श्री राम को ऐसा मंत्र दिया जिससे रावण का वध करने में मदद मिली। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों को आज भी नहीं पता है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है, देवताओं की रक्षा के लिए 7 समुद्र पीने वाले भगवान शिव भक्त ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही बेटी से शादी की थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें अपनी ही बेटी से शादी करनी पड़ी थी? इस लेख में हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो शिव का अनादर ना करें। ऋषि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने अपने तपस्या काल में कई मंत्रों की शक्ति को देखा था। इनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृश्य हैं। जब देवासुर संग्राम हो रहा था तब सभी दानव हारने के बाद समुद्र के तलों में जाकर छुप गए थे। तभी भगवान शिव जी की आज्ञा पर अगस्त्य ऋषि ने ही 7 समुद्रों का जल पी लिया था। उसके बाद सभी राक्षसों का संहार हुआ था। एक दिन अगस्त्य ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न नवजात कन्या का निर्माण किया। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि विदर्भ का राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है तो उन्होंने अपनी ही बेटी को उसे गोद दे दिया। जब उनकी बेटी जवान हुई तब उसी कन्या से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने राजा से उसका हाथ मांग लिया और राजा भी इस विवाह के लिए इनकार नहीं कर पाए, क्योंकि राजा ये जानते थे कि अगर वे ऐसा करने से मना कर देते तो ऋषि अगस्त्य उनको अपने खतरनाक श्राप से भस्म कर देते। इसलिए राजा ने ऋषि अगस्त्य से इनकार नहीं किया था। फिर ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा, जो उनकी बेटी ही थी, की पूर्ण सहमति से शादी के बाद 2 संतानों को जन्म दिया था। तब ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से 2 संतानों को जन्म भी दिया, जिसमें से एक संतान का नाम भृंगी ऋषि था, जो शिव के परम भक्त थे, और वहीं दूसरी संतान का नाम अच्युता था। उनकी शादी के लिए देवताओं ने ऐसा कहा था कि उस समय धरती के मनुष्य आत्मा को देखते थे, ना कि रिश्तों की मर्यादा को। तो ये थी ऋषि अगस्त्य के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।